अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। हम आज हमारा नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। इम्पोर्टेंट बेटा चैप्टर है क्योंकि बोर्ड में इसमें से लॉन्ग भी आता होता है और 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते होते हैं। तकरीबन 13-14 नंबर का पेपर आता होता है इस चैप्टर में से, 12-13 का। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल पूरे चैप्टर के अंदर जो इंटरनल इनर शॉर्ट क्वेश्चन है अबाउट 26 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये आपने याद करने हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ आसान हैं, कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, कुछ ज़रा ट्रिकी हैं। ये सारे देख लीजिएगा और फिर इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो एट द एंड ऑफ वीडियो आपको बता दिए जाएंगे। तो व्हाई डज द एटम रिएक्ट? एटम रिएक्ट क्यों करता है? बेटा एक यूनिवर्सल चीज़ है, हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। और एटम रिएक्ट इसीलिए करते हैं ताकि वो क्या हो सकें, स्टेबल हो सकें। इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, a rule that everything in the world tends to become more stable. The atom achieves stability by attaining the electronic configuration of noble gases. What is duplet and octet rule? Duplet rule का मतलब क्या है कि अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आना। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है? अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर आना। Duplet rule, attaining 2 electrons in the valence shell is called duplet rule. Octet rule, attaining 8 electrons in the valence shell is called octet rule. हाउ डज द एटम अटेन 8 इलेक्ट्रॉन? अब एटम 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लेकर आ सकता है? बेटा एक तो ये है कि अगर उसके वैलेंस शेल में 3 से कम है तो वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा ताकि उसके जो इनर वैलेंस शेल बनेगा उसमें 8 के 8 पूरे हों। या तो बेटा अगर उसके 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो वो बाकियों से एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर उसके 4 हैं तो फिर वो क्या करेगा, शेयर करना स्टार्ट कर देगा। डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड राइट द नेम ऑफ देयर टाइप्स। बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड्स टुगेदर इन द सब्सटेंस। टाइप्स में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिकोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड आ जाते हैं। What types of chemical bond? अच्छा बेटा, what do you meant by the bonding electrons? ये भी एक important short question है कि bonding electrons क्या होते हैं। ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास हाइड्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो आपका बॉन्ड पेयर बनाते हैं। फिर आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है कि डिफाइन आयनिक बॉन्ड, ये एक ऐसा बेटा केमिकल बॉन्ड है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाती है। एक जो एटम है वो दूसरे एटम को कंप्लीटली तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है परमानेंटली, और फिर पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। जो दूसरा जो कंप्लीटली तौर पर रिसीव कर लेता है वो नेगेटिव चार्ज बना लेता है। इस तरह से दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? बेटा आयनिक कंपाउंड की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती हैं इस क्यों? क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं। और आयनिक कंपाउंड वाटर में किस तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं बेटा? ये पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बड़ा ज़्यादा होता है और ये जो अट्रैक्शंस होती हैं आयन के दरमियान ये कम कर देता है और इनको अपने अंदर अब्जॉर्ब करवा लेता है, डिसॉल्व करवा लेता है। डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा कि आपके पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बेटा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आते हैं। नेम एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो बेटा आपके पास क्या बनता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा सिंगल लाइन से। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड है। डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं और दो बॉन्ड पेयर बनते हैं, इनको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें बेटा आपके पास दो लाइनों के साथ इसको क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। जब जारी बात है तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वो क्या बनते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया।
फिर व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसके अंदर अगर आप ये देखें जरा, एक मिनट, हाँ, आप अगर इसको देखते हैं तो ये देखें, एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वो क्या बना देंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद अगर हम देखें तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये इस तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है बेटा, वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे को भेज देता है, शेयर करता है, डोनेट नहीं करता। ठीक है, डोनेशन इधर आता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ क्या होती है बेटा, आपके पास उसको शेयर कर रहा होता है कि भाई आप मुझे कुछ ना दो। अगर इससे पहले अगर हम देखें आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका होता है, कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि भाई एक आप दो एक मैं दूं देता हूँ, दो आप दो दो मैं देता हूँ, तीन आप दो तीन मैं देता हूँ। लेकिन जो आपके पास डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें सिर्फ एक ही एटम होता है जो डोनर कहलाता है, वो अपना जो बॉन्ड, जो आपके पास लोन पेयर है, वो दूसरे को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। डिफाइन डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर क्या बेटा, डोनर वो एटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक्सेप्टर वो एटम है बेटा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। डिफाइन लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या होता है बेटा, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन द एटम लाइक वन अवेलेबल इन द नाइट्रोजन अमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर। ये आपके पास आता है, ये एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो मौजूद होता है किसी भी एक एटम के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। फिर पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। डिफाइन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अच्छा ये मेरे से ना थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ये इसको इधर आना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए था। ये बेटा देखें, ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की एक डायग्राम है, इसमें आपके पास ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो ये अमोनिया किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। ये एक और है एग्जांपल, ये BF3 को दे देगा। इसके बाद बेटा हमारे पास पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ जाते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड या पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अगर आपके पास अगर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स में बनता है, होमोएटॉमिक बनता है, तो दोनों इक्वली तौर पर शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, किसी की तरफ भी इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज़्यादा नहीं होगा, तो ये आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, नॉन पोलर के, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, कोई चार्ज शो नहीं होगा। जबकि जो पोलर है बेटा, उसमें क्या होता है, पोलर के अंदर आपके पास हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, इसमें बेटा क्या हो रहा होता है, जो एक एटम है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ज़्यादा खींच लेता है। इस तरह से फिर एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। एक और क्वेश्चन आता है इधर, वो आई थिंक स्किप हुआ है मेरे से, हाँ, वो आपके पास आता है कि डेल्टा का जो साइन है वो क्या होता है और कैसे आता है। बेटा डेल्टा का साइन आपके पास पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव साइन को करने के लिए देते हैं, और इसका मतलब क्या है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन पूरा दिया नहीं है, ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन ज़्यादा टाइम दूसरे के पास ही रह रहा है। जबकि डेल्टा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने हर टाइम अपना इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा देर इलेक्ट्रॉन उसके पास रह रहा है। मेटेलिक बॉन्ड बेटा क्या है, जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड मेटल्स के एटम्स के दरमियान बनता है, उनको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और आपके पास अफेक्ट ऑफ मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इसी मेटेलिक बॉन्ड की वजह से जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हैवी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जहाँ पर एक केमिकल आपके पास बॉन्ड आता है, केमिकल फोर्सेस आती हैं, उसी तरह हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या केमिकल बॉन्ड हैं, वो एटम्स के विदन पाए जाते हैं, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है और ये वीक होती है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये पहला इंटरेक्शन है बेटा आपके पास। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या कहता है, फॉर एग्जांपल ये अगर हम डायग्राम देखें, इसका एक
पोल पॉजिटिव है, एक पोल क्या है नेगेटिव, एक पोल पॉजिटिव है, एक पोल क्या है नेगेटिव, तो ये दो पोल्स बन गए तो डाईपोल्स हो गया। दो डाईपोल्स के दरमियान जो एक फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है और बेटा इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ये स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है जिसके अंदर बेटा आपके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो होगा वो दूसरे पार्शियल नेगेटिव आपके पास एटम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। फिर आपके पास वाटर एंड आइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आइस है हालांकि वो सॉलिड है तो वो पानी के ऊपर कैसे फ्लोट करती है। बेटा जब नॉर्मली पानी होता है ना, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जबकि जो आइस है उसकी डेंसिटी आपके पास 0.9717 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, जिसकी वजह से क्योंकि डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो नीचे जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा कम होगी वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक फिनोमेना आता है। आपको मैंने वीडियो शेयर कर दी हुई है जब तक ग्रुप के अंदर, तो उसमें आप देख लीजिएगा किस तरह से वो मामला होता है। However, a liquid state of molecule move randomly. However, when the water molecule freezes, the molecule arrange themselves in an order form that give them an open structure. This process expand the molecule and result ice being less dense as compared to water. फिर आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बुक में 4 लिखी हुई हैं, आपको इसी 2 कर लेना कि शॉर्ट में आती हैं। आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे डिसॉल्व इजीली इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर हैज अ हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। Give some properties of covalent compounds. They have usually low melting and boiling point. They have usually bad conductor of electricity. They are usually insoluble in water but soluble in the non-aqueous solution like benzene, ether, alcohol and acetone. अब आपके पास आता है गिव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की प्रॉपर्टी में बेटा ये मेटालिक क्लस्टर देते हैं, दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका बेटा but you can't stop the pain.